हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने परिवार पप्पू मैथ्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 8। ठीक है, इसका जो त्रिकोणमिति है ना चैप्टर 8, उसमें हम पहले बेसिक देखेंगे। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग को चैप्टर को कवर करना है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आते जा रहा है। ठीक है, और इसके अंदर जो ये चैप्टर है ना, अकेला वेटेज रखता है कम से कम 25 से 30 नंबर का। ठीक है, इससे 25 से 30 नंबर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला के, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव दोनों मिला के क्या होता है, 25 से 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, पहले तो बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्या होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, पाइथागोरस का थ्योरम इसमें कैसे अप्लाई होता है उस चीज़ को देखेंगे। उसके बाद चैप्टर के बारे में, यानी चैप्टर का जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। देखिए फ्रेंड्स, तो इसमें सबसे पहले करना क्या है हमको, सबसे पहले इसमें पढ़ना है जो चैप्टर 6 में हम लोग पढ़े थे त्रिकोण, ये जो छठा चैप्टर था त्रिभुज। ठीक है, उसके अंदर एक पढ़े थे थ्योरम, क्या एक प्रमेय पढ़े थे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, उस पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर, मतलब ये फॉर्मूला पढ़े थे वहां पे, एक प्रमेय था इसके बारे में पढ़े थे। सेम कंसेप्ट यहाँ भी लगेगा, मतलब उसका जो है ना कुछ पॉइंट्स इसके अंदर यूज होता है। जो एक फॉर्मूला, उस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले करना क्या होता है, सबसे पहले इसमें जो एंगल बनता है ना वो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, यानी इसके अंदर ना समकोण त्रिभुज बनाया जाता है। ठीक है, जिसका एक भुजा, समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को बोलते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये कोण कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो इसमें जो होता है सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं, नीचे वाले को आधार बोल देते हैं। ठीक है, और ये इसको लंब बोल देते हैं। हालांकि ये फिक्स नहीं होता है, यहाँ पे लंब और आधार फिक्स नहीं होता है, एक कर्ण ही फिक्स होता है। ठीक है, बड़ी भुजा कर्ण फिक्स रहती है, आधार और लंब फिक्स नहीं रहती है। ये एंगल के हिसाब से चेंज हो जाता है, यानी थीटा के हिसाब से चेंज हो जाता है। यहाँ पे जो कोण, अगर ये कोण पूछा जाएगा तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर यानी ये लंब हो जाएगा, अगर ये पूछा जाएगा तो ये लंब हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये फ्लैक्चुएट करते रहता है, इधर से उधर होते रहता है। ठीक है, तो इसको हम आगे डीपली समझेंगे। ठीक है, कैसे इसको कंप्लीट करना है, कैसे इसके बारे में कैसे यहाँ पे ये एंगल चेंज करता है। ठीक है, इसमें से फॉर्मूला कैसे निकालते हैं इस चीज को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमको निकालना क्या है, कर्ण का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अगर इसका हम नेमिंग कर देते हैं यहाँ पे, चलिए ABC कर देते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को हम आपको अच्छे से डील करवाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर कर्ण का स्क्वायर देखते हैं, जो हम लोग छठा चैप्टर में पढ़े थे ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस फॉर्मूला को ना बेस फॉर्मूला बोलते हैं, इस फॉर्मूला को बेस फॉर्मूला बोलते हैं त्रिकोणमिति के अंदर। इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सारा क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। ठीक है, इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम सारा क्वेश्चन फॉर्मूला को मतलब निकालेंगे भी, जैसे लंब को निकालना है, आधार को निकालना है। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ पे कैसे पुट करना है, ये सारा चीज इसी से निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये एकदम सिंपल वाला चैप्टर है। ठीक है, सिंपल चैप्टर है, बच्चे को लगता है बहुत हार्ड है, बट इजी से समझा देंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे हमको निकालना क्या है, इसको बेस फॉर्मूला बोलेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर इसको बेस फॉर्मूला बोलेंगे। तो ये कर्ण का स्क्वायर निकालना है, तो हमको निकालना है क्या है, कर्ण। कर्ण निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, स्क्वायर जब राइट हैंड साइड से स्क्वायर हटा दे तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चल जाता है, रूट चढ़ जाता है। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड से निकालेंगे, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, और राइट से हटाएंगे तो लेफ्ट पे चढ़ जाएगा। यानी इधर से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, और इधर से हटाएंगे तो इधर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाए तो इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए एक फॉर्मूला यहाँ से डेविएट करके हमने निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पे इसको डेविएट करके एक फॉर्मूला को निकाला। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, आगे नेक्स्ट फॉर्मूला को निकालते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए दूसरा फॉर्मूला निकालना है, अगर हमको यहाँ पे निकालना है क्या, लंब। किसी ने हमसे पूछ दिया भाई लंब का स्क्वायर बता दो। ठीक है, तो सिंपल सा हम जवाब दे सकते हैं, जब बड़ी भुजा में से एक छोटी सी भुजा को काट के हटा देते तो क्या निकल जाएगा, लंब निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है,
जब कर्ण के स्क्वायर में से आधार को स्क्वायर को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर निकल जाएगा। बट हमको एक्चुअल में क्या चाहिए था, लंब चाहिए था। ठीक है, तो लंब को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे लंब इक्वल टू, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला बन के आ गया। अब देखिए यहाँ से कितना हो गया, 3 फॉर्मूला यहाँ से डेविएट कर लिया हमने, एक ही बेस चीज से हम निकालते जा रहे हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को समझना है। ठीक है, कैसे आता है, कैसे बनाएंगे क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमको निकालना क्या है, इसी ने बोल दिया हमको आधार निकालना है, तो आधार निकालना है तो आधार का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, आधार का स्क्वायर करेंगे तो आधार का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, यानी बड़ी भुजा में से फिर से छोटी भुजा को घटाएंगे। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो ये क्या निकल जाएगा, आधार स्क्वायर। यानी क्या, जब बड़ी भुजा में से एक छोटी भुजा को काट दे तो एक छोटी भुजा निकल जाता है, यानी कर्ण का स्क्वायर में से आधार को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, लंब निकलेगा, और कर्ण में से लंब को घटा देंगे तो आधार निकलेगा। जस्ट उल्टा है, आधार घटाइएगा तो लंब निकलेगा, लंब घटाइएगा तो आधार निकलेगा। ठीक है, इसमें कोई बड़ी दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, आधार बराबर हमको निकालना है डायरेक्ट, तो आधार इक्वल टू क्या लिखेंगे, अंडर रूट। ठीक है, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला आ गया। तो ये कितना फॉर्मूला हो गया, टोटल मेरे पास 5 फॉर्मूला हो गया, जबकि एक बेस फॉर्मूला लेके हमको टोटल कितना फॉर्मूला हो गया, 6 फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब ये टोटल फॉर्मूला आ गया यहाँ पे, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, क्वेश्चन को बनाना है। जैसे आप क्या करेगा, क्वेश्चन के अंदर हम एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझा देते हैं। ठीक है, इसमें कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में कैसे आएगा और सब्जेक्टिव में कैसे आएगा। तो देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन दे देगा, जैसे यहाँ पे आपको दे दिया एक एंगल। ठीक है, मान लेते हैं हम यहाँ पे ABC करके कुछ दे दिया। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, त्रिकोणमिति के अंदर तो राइट एंगल ट्रायंगल ही बनता है। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करेगा, आपको सिंपल दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 5 दे दिया। ठीक है, यहाँ पे 3 दे दिया। तो अब ये आपसे क्या पूछ रहा है, ये तो कर्ण हो गया आपका, ये क्या हो जाएगा, आधार हो गया, और ये लंब हो गया। अभी इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, यहाँ पे हम कोई थीटा वीटा नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे हमको कोई एंगल नहीं लेना है अभी। ठीक है, सिंपल बना रहे हैं। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे बनाएंगे तो ये मेरा क्या दे दिया, कर्ण दे दिया। ठीक है, कर्ण कितना दे दिया, 5 दे दिया। आधार कितना दे दिया, आधार दे दिया 3। तो हमको निकालना क्या है, लंब, तो लिख लेंगे लंब इक्वल टू व्हाट, तो लंब का फॉर्मूला लगा देंगे, लंब इक्वल टू, देखिए अंडर रूट क्या होता है, अभी जस्ट लगाए, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब आधार का स्क्वायर। ठीक है, माइनस आधार का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे, अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए रूट 5 का, ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, माइनस 9 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 हो जाता है। तो 25 में से 9 घटा लेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, जब अंडर रूट 16 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस 4 नहीं लेना है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू इसका प्लस में लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूला के बिहाफ पे ये सारा क्वेश्चन को डील करते हैं। ठीक है, हम आपको बेसिक समझा रहे हैं इसमें। ठीक है, अभी धीरे धीरे बॉटम से क्या करेंगे, एकदम टॉप पे चलेंगे। ठीक है, बॉटम से टॉप पे चलेंगे, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एकदम बेसिक से हर एक चीज को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा कि हम आपको समझा दिए, यहाँ पे कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। ठीक है, तो लंब कैसे फाइंड करेंगे, एग्जैक्ट इसी तरीके से अगर आपको दे दिया, यहाँ पे आधार दे दिया, लंब दे दिया, ठीक है, तो कर्ण निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे ये देख लीजिए, अगर यहाँ पे कर्ण दे दिया है, लंब दे दिया है, तो आधार आपसे पूछ सकता है। तो किसी तरीके से यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए हम लंब निकालना सिखा दिए, इसी तरीके से आपको क्या करना है, कर्ण आधार जो भी मिलेगा वहां पे जो पूछा जाएगा उस चीज को अच्छे से निकाल लेना है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें जो मेन फॉर्मूला होता है, ठीक है, मेन चीज होता है, जैसे साइन, कॉस, टैन। ठीक है, इस चीज को समझते हैं और किसके अकॉर्डिंग कहाँ पे कौन सा एंगल चेंज होता है। ठीक है, साइन का ये लंब कहाँ पे चेंज हो जाता है, आधार कहाँ पे चेंज होता है, इस चीज को हम लोग डीपली देखते हैं। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं। ठीक है, आप लोग फिर से इसको वीडियो को पॉज करके अपना उतार सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। तो इसको इरेज कर रहे हैं।
देखिए अब हमको इसमें पढ़ना क्या है, हमको इसमें पढ़ना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 फॉर्मूला को हमको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। 6 फॉर्मूला देखिए कैसे निकालेंगे और इसका कैसे कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे साइन थीटा है, क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा। अब ये साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, ठीक है, और जस्ट इसका अपोजिट लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा और ये हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है। ये अपने पास कितना हो गया, टोटल 6 फॉर्मूला हो गया। कितना फॉर्मूला हो गया, 6 फॉर्मूला हो गया। अब ये 6 फॉर्मूला को निकालेंगे कैसे, उस चीज को देखना है, ठीक है, कैसे डेविएट करते हैं उस चीज को देखना है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा। एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। देखिए ये छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, थीटा ले रहे हैं, एंगल को क्या ले रहे हैं, थीटा ले रहे हैं, ठीक है। एंगल मेरा क्या है, थीटा, ये 90 डिग्री का है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे ए बी सी कर देते हैं। देखिए थीटा यहाँ पे बन रहा है ना, तो इसके लिए हमको क्या करना है, एंगल को सेम रखना पड़ेगा, सारा चीज सेम रखना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, हाइपोटेनस, इसको बेस मान लेते हैं और इसको परपेंडिकुलर, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ये मेरा आधार हो जाएगा, ठीक है, और ये लंब हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग करना क्या है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है, हम आपको याद करने का भी ट्रिक सिखाएंगे कैसे याद करना है, ठीक है। देखिए साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा को क्या करते हैं, लंब अपॉन कर्ण निकालते हैं। इसको क्या करेंगे, लंब अपॉन कर्ण, ठीक है, लंब अपॉन कर्ण, ठीक है। इसको हम अगर ऐसे लिख लेते हैं क्या, P अपॉन एच, P अपॉन एच, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, इसको बेस, इसको परपेंडिकुलर, ठीक है। अब कॉसेक थीटा हमको निकालना है, तो कॉसेक थीटा क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण होता है। क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण होता है, ठीक है। ये आधार अपॉन कर्ण, देखिए आधार में क्या है, बेस है, मतलब बेस को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। बी अपॉन में क्या हो जाएगा, एच, बी अपॉन एच। अब टेन थीटा हमको निकालना है, क्या निकालना है, टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, लंब अपॉन आधार, लंब अपॉन आधार। तो देखिए लंब अपॉन आधार क्या हो जाएगा, लंब अपॉन आधार। तो लंब को किससे डिनोट कर रहे हैं, पी से, और आधार को बी से, यानी क्या हो जाएगा, पी बाई बी। अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है हमको, ज्यादा कुछ नहीं करना है हमको, ये 3 बेस फॉर्मूला ही याद करना है। हमको आपको पहले ही बता चुके हैं हम, क्या सिर्फ बेस फॉर्मूला ही याद करना है। किसी भी चीज में बेस फॉर्मूला को ही याद करके चलना है, ठीक है। अब देखिए बेस फॉर्मूला क्या होता है, अब बेस फॉर्मूला को हमेशा याद करके चलना है। कैसे, अब इसका हमेशा उल्टा कर देना है। जैसे साइन का उल्टा होता है क्या, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक का क्या होता है, पी बाई एच। अब इसी को हम क्या कर देंगे, कर्ण अपॉन लंब, ठीक है, कर्ण अपॉन लंब। तो ये हो जाएगा एच बाई पी, ठीक है। अब यहाँ पे सेक थीटा, सेक थीटा किसका हो जाता है, कॉसेक का, सॉरी कॉस थीटा का। तो ये हो जाएगा क्या, कर्ण अपॉन आधार, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कर्ण अपॉन आधार। तो कर्ण कितना हो गया, एच, एच अपॉन बी हो गया, ठीक है। टेन थीटा, देखिए टेन किसका उल्टा हो जाता है, सॉरी टेन का उल्टा होता है कॉट, ठीक है, सीओटी कॉट, कॉट, ठीक है, कॉट थीटा होता है। तो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, आधार अपॉन लंब, ठीक है। ये क्या होता है, टेन का उल्टा होता है। तो आधार कितना दे दिया मेरा, आधार बी दिया है, इसको लिखेंगे क्या, पी, ठीक है। देखिए अब मेरे साथ याद कर सकते हैं, साइन थीटा को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कर्ण बट्टा लंब, सॉरी लंब बट्टा में कर्ण। आधार का ये इसका कॉस थीटा का क्या बोलेंगे, आधार बट्टा में कर्ण। टेन थीटा का क्या बोलेंगे, लंब बट्टा आधार। उसी तरीके से यहाँ पे हमको क्या करना है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा कैसे निकालेंगे, तो जस्ट उल्टा किसका, साइन का, ठीक है। साइन थीटा का जस्ट उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, एच अपॉन पी, यानी क्या हो जाएगा, कर्ण अपॉन लंब, ठीक है। उसी तरीके से कॉसेक सेक थीटा का निकालना है, ठीक है। सेक किसका होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो उसमें क्या होगा, आधार ऊपर चला जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, सॉरी कर्ण ऊपर चला जाएगा, तो कर्ण बट्टा क्या हो जाएगा, आधार, यानी क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी। उसी तरीके से क्या कॉट थीटा को निकालेंगे, कॉट किसका उल्टा होता है, टैन का उल्टा होता है। तो टैन का फॉर्मूला क्या था, लंब अपॉन आधार, ठीक है, वहां पे बोलते थे P अपॉन बी। तो अब यहाँ पे बोलेंगे क्या, B अपॉन P, ठीक है, यानी बेस अपॉन
परपेंडिकुलर यानी आधार अपन लंब, ठीक है, आधार बट्टा लंब। तो इस तरीके से क्या करेंगे, इस बेस फॉर्मूला को अच्छे से याद करेंगे, ठीक है, अच्छे से निकालना है, ठीक है, सारा चीज को। अब इस पे देखिए, हम आपको एंगल चेंज करना सिखाएंगे, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला कैसे चेंज करता है, ठीक है, उस चीज को हम आपको सिखा रहे हैं अभी। तो ये देखना है क्या, ये तो बेस फॉर्मूला है। अब इसको हम एक ट्रिक से सिखा रहे हैं आपको कैसे याद रखना है, ठीक है, इस फॉर्मूला को कैसे याद रखना है। हालांकि आप जनरली ऐसे ही याद कर सकते हैं, ऐसे याद करने से क्या होगा, एक तो आपका ये सारा कंसेप्ट अच्छे से याद हो जाएगा, बट यहाँ किसी भी चीज को निमोनिक मेथड बोलते हैं ना उसको, ठीक है, निमोनिक मेथड से अगर याद करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है, ऐसे अच्छा होता है याद करने के लिए, बट उसमें डायरेक्ट याद करते हैं वो, और ये निमोनिक मेथड से याद करते हैं, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है, ठीक है। चलिए हम वो भी तरीका सिखा देते हैं कैसे कैसे याद करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, ये तीनों लिख लेना है। अब इसमें करना क्या है, एक डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब डायग्राम को क्या करना है, ये तीन भाग में डिवाइड करना है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, इस डायग्राम के अंदर क्या करना है, लिखना है P अपॉन H, ठीक है, B अपॉन H, ठीक है, ये P बाई B, ठीक है, ये तीन हो गया। हमको तीन ही याद करना है, हम पहले ही बता दिए ना आपको, जो बेस फॉर्मूला याद करना है, बेस फॉर्मूला का रेसिप्रोकल कर लेना है, हमेशा उल्टा कर लेना है, वो उसका एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए कैसे होगा, इसको क्या बोलेंगे, ऊपर में है ना, तो ऊपर में इसको बोलेंगे क्या, जैसे इसको बोलेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान, इसको बोलेंगे क्या, भूखा, भूखा, और इसको बोलेंगे परा, ठीक है। अब बट्टा लगा देंगे क्या, एच, एच का मतलब हो गया हिंदुस्तान, एच का मतलब हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, ठीक है। अब यहाँ पे एच का मतलब हो गया हरा, और यहाँ पे एच बी का मतलब हो गया भरा, ठीक है। तो अभी क्या फॉर्मूला निकल के आ गया, पाकिस्तान भूखा पड़ा, ठीक है, और हिंदुस्तान हरा भरा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम आपको बताएं, ठीक है, तो और इसका निकाल सकते हैं, जैसे निकाल सकते हैं क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। अगर कॉमेडियन में जाना चाहते हैं, थोड़ा सा फनी में जाना चाहते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं, पगला बाय पगला हाय हेलो बाय, ठीक है, पगला बाय पगला हाय हेलो बाय, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, जो कि निमोनिक मेथड है, ठीक है। निमोनिक मेथड होता है जो लॉन्ग टर्म तक याद करने में मतलब सहायता मिलता है, जैसे किसी भी चीज को देखे तो फटक से याद आ जाए, ठीक है, तो उसको निमोनिक मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप ये फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम इसको कन्वर्जन सिखाते हैं, जो एंगल कैसे यहाँ पे कन्वर्ट होता है, ठीक है। मेन प्रोसेस होता है जहाँ पे एंगल को कन्वर्ट करना होता है, बच्चे यहीं पे आके स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं यहीं पे, ठीक है। तो चलिए इस चीज को देखते हैं, ठीक है। देखिए ये तो आपके सामने एक फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखिए, हम इस फॉर्मूला को इसलिए नहीं इरेज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे थीटा है, तो हम आपको अब कंपेयर करके दिखाएंगे। यहाँ पे अगर एंगल चेंज हो जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, तो फिर कैसे करेंगे, ठीक है। उस चीज को डील करने के लिए हम आप एक छोटा सा क्या कर सकते हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक ए बी सी, ठीक है, यहाँ पे एंगल हो गया। अब यहाँ पे एक और एंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं क्या, सी बी ए। देखिए इसी तरीके से अगर एक ही फिगर से हम समझा सकते थे, बट आपको हम अलग अलग करके बता रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए, अब यहाँ पे जो होता है ना, जो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो होता है ना भुजा, इसको बोलते हैं क्या, कर्ण। इसको क्या बोलते हैं, कर्ण, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कर्ण। अब देखिए ये जो एंगल है ना, इस एंगल के ठीक सामने वाले को बोलेंगे लंब, इसको ठीक सामने वाले को क्या बोलेंगे, लंब, और इसके ठीक सामने वाले को बोलेंगे क्या, आधार। क्या बोलेंगे इसको, आधार, ठीक है। तो देखिए जो जिसके साइड में पड़ता है उसको क्या बोलेंगे, जो बड़ी भुजा जो साइड में पड़ रहा है 90 के ठीक सामने, तो इसको बोलेंगे क्या, कर्ण, ठीक है।
ए के ठीक सामने पड़ रहा है तो आधार, सी के ठीक सामने पड़ रहा है तो उसको बोलेंगे लंब। अब देखिए यहीं पे खेल क्या होता है, थोड़ा सा चेंज होता है। अब यहाँ पे खेल क्या चेंज होता है तो देख लीजिए, जैसे आपसे पूछा जाएगा साइन ए का फॉर्मूला बताने के लिए, साइन ए का फॉर्मूला बताने के लिए, तो देखिए यहाँ पे साइन है ना, ठीक है। अब इस डायग्राम से हम चल रहे हैं, ठीक है, इस डायग्राम से चल रहे हैं, इस फिगर से। तो देखिए साइन ये पूछ रहा है तो ए का मतलब हो गया यहाँ पे थीटा, यहाँ पे हो गया ए का मतलब कोण। अब ये कौन सा कोण है तो ए है, ए कहाँ पे है तो यहाँ पे, तो इसके ठीक सामने जाइए तो ये क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लंब। तो यहाँ पे लंब के लिए क्या लिखेंगे BC, क्या लिखेंगे BC, और कर्ण क्या हो जाएगा AC। AC कभी नहीं चेंज होता है, हमेशा याद रखिएगा कर्ण कभी नहीं चेंज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे अगर पूछा जाए साइन C का मान क्या होगा तो देखिए साइन C चेंज हो जाएगा यहाँ पे। अब हमसे ये कोण पूछ रहा है ना कि ये कोण, ठीक है। पहले वाले में क्या पूछ रहा था कोण A, अब क्या पूछ रहा है कोण C, तो कोण C के ठीक सामने क्या है मेरा BA, ठीक है। तो BA हो गया मेरा क्या परपेंडिकुलर, लंब हो गया। अब AC क्या हो जाएगा मेरा कर्ण, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है एंगल फ्लैक्चुएट करता है जब थीटा का मान चेंज किया जाता है तो, ठीक है। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया। अगर ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा तो 8.4 में, सॉरी 8.1 में जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है ना, सारा इसी के बेस पे दिया हुआ है, ठीक है। यहीं पे थीटा का कन्वर्जन किया जाता है और बच्चे को अच्छे से समझ में नहीं आता है, एक मेन चीज यहीं पे प्रॉब्लम्स होता है, ठीक है। तो अब चलिए हम आपको क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे बनता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये क्वेश्चन 8.1 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या आपके सामने, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। जिसमें पहला आपका क्वेश्चन दिया हुआ है साइन A cos A, ठीक है। दूसरा दिया है साइन C cos C, यानी इस चार वैल्यू को निकालना है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए सबका एंगल इसने चेंज कर दिया है, ठीक है, सबका कोण चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे पहले में क्या कर दिया है A, दूसरे में C, पहले में A दूसरे में C, तो इस तरीके से यहाँ पे चेंज किया है। तो इसलिए हम आपको पहले ही समझा चुके हैं यहाँ पे जो एंगल को कैसे चेंज करके निकाला जाता है। तो चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर अच्छे से सॉल्व करते हैं तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक कोण बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये कौन सा कोण बनाना पड़ेगा तो समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा जिसका नाम समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पे कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा, ABC, जिसका B कोण समकोण है, यानी B कोण पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। अब ABC बोल रहा है तो A को यहाँ रख लेते हैं, C को यहाँ रख लेते हैं। अब आपका मन है तो A यहाँ भी रख सकते हैं, C यहाँ भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस चेंज करने आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमको निकालना क्या है, इसमें डाटा क्या क्या दिया हुआ है, तो देखिए दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है कि आपके पास AB का मान दिया हुआ है, तो AB बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर, BC बराबर कितना दिया हुआ है, BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले नाम लिखेंगे तो AB का मान कितना हो गया 24 सेंटीमीटर, AB का मान 24, BC बराबर कितना है 7 है। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है AC का मान, तो इसलिए हम आपको पहले बता दिए थे क्या, कर्ण का मान कैसे निकालते हैं, लंब का मान कैसे निकालते हैं, आधार का मान कैसे निकालते हैं, किससे, वो पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय से कैसे निकालते हैं। तो इसीलिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अभी तो AC निकालना पड़ेगा ना, AC तो हमको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, AC बराबर AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, जब दोनों को ऐड कर देंगे और अंडर रूट लगा देंगे तो ये मेरा क्या निकल जाएगा AC। अब यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है। यही फॉर्मूला तो हमने यूज किया था आगे, पहले तो यही फॉर्मूला सीखा था, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला को यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो देखिए अंडर रूट AB का वैल्यू कितना दिया 24 का स्क्वायर और प्लस BC का मान कितना है 7 का स्क्वायर कर लेंगे। AB का स्क्वायर कितना होता है
सॉरी 24 का स्क्वायर 576 होता है। कितना होता है? 576, ठीक है। और प्लस BC का ये 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। आप दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5 हो गया और ये 2 हो गया, ये कितना हो जाएगा? 6, यानी कितना हो गया? 625। रूट के अंदर कितना हो गया? 625। तो 625 का रूट अगर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। तो आपके पास AC का वैल्यू कितना आ गया? AC का वैल्यू आ गया 25 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 24 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से आपका पहले क्या निकाल लिए? यहाँ पे कर्ण जो निकालना था, कर्ण हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हमको मेन चीज पे आना क्या है? क्वेश्चन क्या पूछा है उस चीज को निकालना है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? सबसे पहले हमको पूछ रहा है पहला में साइन A का मान क्या होगा? किसका मान? साइन A का मान क्या होगा? तो देखिए साइन A का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे तो पहले फॉर्मूला, तो एंगल पकड़िए, कोण पकड़िए। फिगर में कोण A कहाँ दिया हो? यहाँ पे। तो इसके ठीक सामने हम क्या बताए थे? लंब होता है। क्या होता है? लंब। तो इसको हम क्या लिखेंगे? BC। BC मेरा क्या है? लंब है। और हाइपोटेनस तो कभी नहीं चेंज होता है, कर्ण तो कभी चेंज होता ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? AC। तो BC का मान कितना है मेरा? 7 सेंटीमीटर और AC का मान कितना है? 25। तो ये क्या हो जाएगा? 7/25 सेंटीमीटर मेरा क्या हो जाएगा? इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। अब उसी तरीके से यहाँ पे निकालना क्या है? कॉस का मान, ठीक है। तो दूसरा में सॉरी इसी में कॉस का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस A दिया हुआ है, तो कॉस A के लिए क्या हो जाएगा? ये तो लंब है मेरा, तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, ठीक है। तो आधार बट्टा क्या होता था? कर्ण। कॉस का फॉर्मूला क्या होता था? आधार बट्टा कर्ण। तो यहाँ पे तो इसके लिए लंब है ये, तो आधार ये हो जाएगा। तो AB बट्टा क्या हो जाएगा? कर्ण मेरा AC। कर्ण तो कभी चेंज होता ही नहीं है। तो AB का मान कितना? 24 और बट्टा 25 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा? आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एंगल के अकॉर्डिंग सबका मान क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अगर यहीं पे अगर ले लेते नहीं, इसी को लंब बार बार इसी को लंब बनाते तो दिक्कत हो जाता ना यहाँ पे, ठीक है, सारा चीज। तो इसलिए क्या होता है यहाँ पे एंगल को चेंज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो दूसरा क्वेश्चन मेरे पास क्या है? दूसरा क्वेश्चन है साइन C। क्या दिया हुआ है? साइन C। तो देखिए पहले एंगल क्या पूछा था? पहले कोण क्या पूछा था? A। अब दूसरा में क्या पूछ दिया? C, ठीक है। तो C के अकॉर्डिंग मेरा ये हो जाएगा लंब। क्या हो जाएगा? लंब। और ये क्या हो जाएगा? कर्ण, ठीक है। तो ये हो जाएगा लंब, यानी लंब बट्टा AB बट्टा क्या हो जाएगा? AC, ठीक है। तो लंब AB का मान कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और AC का मान कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। देखिए AC का मान कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो ये साइन C का, देखिए एंगल चेंज नजर आ रहा है। यहाँ पे A पूछ रहा था तो इसके लिए क्या हो गया था? लंब। अब यहाँ पे C पूछ रहा है तो इसके लिए लंब। ये हो गया, तो चेंज हो गया ना, इंटरचेंज कर रहा है एक दूसरे से, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है? कॉस C का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? कॉस C का मान निकालना है। तो कॉस C का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फिर से एंगल यहाँ पे जाएंगे। इसके लिए मजा हो जाएगा क्या? ये लंब, तो ये हो जाएगा आधार। तो आधार क्या हो जाएगा? BC। और BC बट्टा में क्या लेंगे? AC। BC बट्टा में AC। तो BC का मान कितना है मेरा? BC का मान आ जाएगा मेरा, चलिए इधर आगे लिख देते हैं। BC का मान है 7 और AC का मान है 25। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो गया? अच्छा से डील हो गया, ठीक है। आई होप ये इसको क्लियर अच्छे तरीके से समझ लेंगे, एक एक पॉइंट, ठीक है, बैक टू बैक एक एक पॉइंट हमने आपको समझाया, ठीक है। कहाँ पे एंगल चेंज करना है, कहाँ पे नहीं करना है, ठीक है, कैसे एंगल चेंज होता है, फॉर्मूला इसमें कैसे यूज करते हैं, सारा चीज, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/H होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस का क्या होता है? कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है क्या? V/H हो जाता है, ठीक है। एक इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, बट लिख सकते हैं। लिखने से क्या हो जाएगा? एक बार बार लिखने से आपको फॉर्मूला हमेशा माइंड के अंदर फिक्स रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H होता है, ठीक है। और कॉस थीटा का क्या होता है? V/H होता है, ठीक है। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं? सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए,
तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। आपके सामने दिया हुआ है क्या, tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें एक आपको आकृति पहले से दे रखा है, ठीक है, जिसमें आपको आकृति में क्या दिया है, तो लंब दे दिया है, कर्ण दे दिया है, और आपसे पहले पूछ रहा है आधार, ठीक है। क्वेश्चन को बनाना सबसे इजी तब हो जाता है जब उसमें आपको हर एक चीज का मान पता चल जाता है, दिया क्या हुआ है और निकालना क्या है, ठीक है। अगर ये दो चीज आपको पता चल जाता है तो हर एक क्वेश्चन को एक अच्छे तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। एक अच्छा स्टूडेंट पहले यही करता है, पहले जो दिया हुआ है उसको लिखता है, ठीक है, निकालना क्या है उसको लिखता है, ठीक है, उसके बाद वो क्वेश्चन तो वहीं पे सॉल्व हो जाता है, आधा यानी 50% क्वेश्चन तो वहीं पे सॉल्व हो जाता है। 50% को सॉल्व करने के लिए उसको कुछ मेहनत करना पड़ता है, ठीक है, कुछ फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, कुछ थ्योरी अप्लाई करना पड़ता है, वो बन जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले मेरे पास दिया क्या है उस चीज को लिखते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए पहले तो हम, मेरे पास क्या दिया हुआ है, पी आर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पी आर का वैल्यू कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर यानी 13 सेंटीमीटर, और पी क्यू का वैल्यू कितना दिया है, पी क्यू का वैल्यू दे दिया है 12 सेंटीमीटर, और हमसे पूछ क्या रहा है, क्यू आर, क्या पूछ रहा है हमसे, क्यू आर का वैल्यू क्या होगा, क्यू आर का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हमको क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर यहाँ पे आपके लिए क्या है, क्यू आर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है आधार। तो आधार का फॉर्मूला आपको हम बताए थे, आधार जब भी निकाला जाता है तो कर्ण का स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर को घटाया जाता है तो आधार निकल जाता है, ठीक है, आधार का स्क्वायर निकलता है। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे क्या, अंडर रूट पी क्यू का, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि आपका जो आधार होता है ना, ठीक है, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यही चीज तो यहाँ पे हमने लिखा है, यही चीज तो यहाँ पे लिखा है। देखिए पी आर आपका क्या है, पी आर आपका हो गया कर्ण, पी क्यू क्या है, पी क्यू आपका हो गया लंब, और क्यू आर आपका क्या हो गया, आधार। तो क्यू आर आपका क्या है, आधार है, ठीक है। अब इसी चीज को यहाँ पे क्या करेंगे, डाटा जितना दिया हुआ है, जितना भी मान दिया हुआ है, इस सारे मान को इस डाटा के अंदर रखेंगे, इस डायग्राम के अंदर रखेंगे, और वहां से जो आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो देखिए पी आर का वैल्यू कितना दिया, 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे माइनस पी क्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना 144 यानी 144, ठीक है। अब 169 में से 144 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, देखिए 9 में से 4 गया तो 5, ठीक है, ये कितना हो गया 2 यानी 25 आ गया। 25 जैसे ही रूट से आउट होगा तो कितना होगा 5, ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो एक ट्रिपलेट भी आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में कभी आता है, जैसे 12, ये पूछेगा आपसे क्या, 5, 12 और 13, ठीक है, 5, 12 और डैश दे देगा, तो 5, 12 और 13 होगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 13 का स्क्वायर मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं क्या, पाइथागोरस पाइथागोरस का ट्रिपलेट बोलते हैं, ये पाइथागोरस का क्या है, ट्रिपलेट है, ठीक है। इस ट्रिपलेट को भी याद रखना है, बार बार 2-3 ट्रिपलेट ही रिपीट होते रहता है एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए अब हमको निकालना क्या है, इसमें हमको निकालना क्या है, ठीक है, दिया क्या हुआ था वो सारा चीज लिख लिए। अब निकालना हमको क्या है इसमें, तो tan p निकालना है, क्या निकालना है, tan p निकालना है और cot r निकालना है। तो tan p, देखिए tan p का फॉर्मूला क्या होता है, लंब अपॉन आधार, लंब अपॉन आधार। तो tan p के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, लंब मेरा क्यू आर हो जाएगा, तो क्यू आर अपॉन में क्या हो जाएगा, पी क्यू, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्यू आर अपॉन में पी क्यू, जो कि यहां पे आप लिख सकते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है, क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है, ठीक है। तो अब देखिए क्यू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, ठीक है, क्यू आर का वैल्यू कितना है 5, पी क्यू का वैल्यू कितना दिया है 12, ठीक है। अब उसी तरीके से हमको निकालना क्या है, कॉट आर का वैल्यू, किसका निकालना है, कॉट आर का वैल्यू। तो देखिए कॉट आर, इसके लिए अब ये तो लंब हो गया, सॉरी ये एंगल पे आना है, तो अब इस एंगल के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आधार। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा में लंब, तो आधार आपका क्या हो जाएगा, क्यू आर अपॉन में पी क्यू, ठीक है, जो कि कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। जस्ट देख लीजिए ना, उल्टा होता है इसका, किसका, tan का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा tan, ठीक है।
तो अब यहाँ पे क्यू आर का मान कितना दिया है 5 और पी क्यू का मान कितना दिया है 12। ठीक है, एग्जैक्ट मान आ रहा है, कहीं मिस तो नहीं है। चलिए देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। tan p के लिए लंब तो ये हो गया क्यू आर, ठीक है, पी क्यू ये ठीक है, कॉट आर के लिए हो जाएगा कॉट आर के लिए हो गया लंब, ये हो गया आधार, ठीक है 5/12। चलिए सही है, आपका जो मान निकाले ना वो सही है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या हमसे पूछ रहा है, क्या ये क्वेश्चन हमसे पूछा था क्या, tan p माइनस कॉट आर बराबर व्हाट, इसका मान पूछ रहा था हमसे। तो हम लिखेंगे क्या, tan p माइनस कॉट आर बराबर, यानी tan p माइनस कॉट आर का मान पूछ रहा है, तो tan p का मान कितना है 5/12 माइनस कॉट आर का मान कितना है 5/12। अब देखिए यहाँ पे आप दो तरीके से बना सकते हैं, देखिए एक प्लस में दूसरा माइनस में, काट के क्या कर सकते हैं 0 ला सकते हैं आंसर, नहीं तो एक और प्रोसेस है, दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, tan p माइनस कॉट आर, ठीक है, तो tan p का मान कितना है 5/12 माइनस कॉट आर का मान कितना है 5/12। अब यहाँ पे एलसीएम लेके बना सकते हो, एलसीएम कितना जाएगा 12, तो 5 माइनस 5 बराबर कितना जाएगा, 5 में से 5 गया तो 0 और बट्टा में 12। अब आपको एक चीज याद होगा, जब आप पहली या दूसरी कक्षा में पढ़ते होंगे ना, तो वहां पे आप लोग को टीचर बताए होंगे क्या, जब 0 में कोई भी संख्या से डिवाइड किया जाता है, भाग दिया जाता है, तो वो संख्या क्या हो जाता है 0, ठीक है, वो संख्या क्या हो जाता है 0। तो इस तरीके से आपका tan p माइनस कॉट आर का मान कितना आ गया 0। देखिए आप कितना मेहनत करने के बाद, इतना पसीना बहाने के बाद क्या रिजल्ट में क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन क्या है। चलिए तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और tan a का मान परिकलित कीजिए, यानी क्या, साइन का मान दे दिया है हमसे, कॉस और tan का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसको निकालेंगे, क्या सबसे पहले करना क्या, हमको दिया क्या है और निकालना क्या है, यही चीज तो हमको फाइंड करना है, दिया क्या है और निकालना क्या है। तो सबसे पहले देखिए दिया है आपको साइन ए बराबर 3/4, तो अब साइन ए में 3/4 तो दिया हुआ है, तो आपको सारा चीज पता चल रहा है क्या, नहीं चल रहा है। अब कैसे कैसे निकालेंगे वो देखना है। तो देखिए इसमें निकालना है कॉस ए का मान, ठीक है, और tan ए का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन और साइन का वैल्यू दिया है, तो साइन में ये क्या होता है, देखिए अगर इसको कंपेयर करेंगे तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, क्या होता है लंब बट्टा कर्ण। तो आप देखिए यहाँ पे दो चीज दिया हुआ है, लेकिन जब हम आपको बताए थे त्रिकोणमिति के अंदर तीन डाटा दिया जाता है, ठीक है, जब साइन कॉस टैन या कॉसेक सेक निकालना होता है या कॉट निकालना होता है, तो उसमें 3 डाटा मिलता है। कौन कौन सा मिलता है, एक लंब मिलता है, दूसरा आधार, तीसरा कर्ण। जब ये तीनों डाटा रहता है उसके बाद ही हम कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें तो 2 ही डाटा मिला है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक डाटा को पहले निकालना पड़ेगा। तो पहला डाटा, अब एक डाटा को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो कौन सा त्रिभुज बनाना पड़ेगा, तो समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग, इस एंगल के अकॉर्डिंग हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखिए हम इसको क्या करते हैं, ए बी सी अपने मन से क्या करते हैं, इसको नेमिंग करते हैं, बट यहाँ पे ए दिया हुआ है तो ए लेना बहुत ही जरूरी है। आपका मन कर रहे तो यहाँ पे दोनों को चेंज कर सकते हैं, किसी का मान पी क्यू आर कुछ भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे ए लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, थीटा में ए दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए अब ए के अकॉर्डिंग चलिए, तो आपका क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, तो लंब कितना दिया है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। अब ये कर्ण कितना दिया है 4, तो ये तो इसके 90 के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो अब देख लीजिए आपको निकालना क्या है, अब जैसे भरवली, अब देखिए भरवली आपको निकालना क्या पड़ेगा, अब भरवली आपको निकालना पड़ेगा, अगर हम इस चीज को अब साइड कर दें, ठीक है, इस चीज को साइड कर दे, तो आपको निकालना क्या पड़ेगा, कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, तो लंब निकालना पड़ेगा, तो यानी ए बी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ए बी निकालना पड़ेगा। तो ए बी बराबर क्या लिखेंगे, ए बी बराबर लिखेंगे ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, यानी बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को घटाएंगे तो ये छोटी भुजा निकलेगा, ठीक है। ब्रैकेट में यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, लंब का स्क्वायर बराबर, यानी लंब बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पहले लंब निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए
AC का मान कितना दिया हुआ है, अब यहाँ पे हम गिवन डाटा में भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पे गिवन डाटा मेरा क्या है, AB का मान कितना दिया हुआ है, AB का मान तो पूछ ही रहा है, AC का मान दिया हुआ है कितना 4 सेंटीमीटर, ठीक है, सब सेंटीमीटर में ही होता है। अब ये BC कितना दे दिया 3, और AB पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, AB पूछ रहा है, ठीक है, तो AB बराबर क्या करेंगे वाट। अब देखिए तो AC का वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर माइनस BC कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 16 ये कितना हो जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, तो ये मेरा कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां तक तो क्लियर हो गया, यहां तक तो समझ में आ गया अच्छे से सबको, ठीक है। अब ये मेरा कितना हो गया 7 सेंटीमीटर ये आ गया, तो अब हमको निकालना क्या है, यहाँ पे तो तीनों डाटा अब हमको मिल गया, आधार भी मिल गया, लंब भी मिल गया और कर्ण भी मिल गया, यहाँ पे तीनों मिल गया, तो अब हमको निकालना क्या है, कॉस निकालना है और टेन निकालना है, फिर से कॉस निकालना है और टेन निकालना है, ठीक है। तो देखिए कॉस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करते थे, कॉस ए निकालने के लिए इसकी ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा बेस, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस आपका क्या है AB, बेस क्या हो जाएगा AB और हाइपोटेनस हो जाएगा AC, ठीक है। तो देखिए AB का वैल्यू कितना √7 और बट्टा में 4, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्रैकेट में, चूंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा कर्ण होता है, क्या होता है आधार बट्टा में कर्ण। ये तो आपका पहला क्वेश्चन निकल गया। अब दूसरा क्या निकालेंगे, tan पूछा है ना, ठीक है, tan A पूछा है, क्या पूछा है tan A पूछा है, तो tan A के लिए ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी BC, ठीक है, और ये बेस AB, ठीक है। तो BC का वैल्यू कितना है BC का वैल्यू हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा √7, ये आपका क्या हो जाएगा tan का, यहाँ पे लिख देते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा में आधार, क्या होता है लंब बट्टा में आधार, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे आंसर क्या आ गया, एक तो ये आंसर आ गया और दूसरा आंसर ये आ गया, ठीक है। जो आपका कॉस पूछ रहा था उसके बाद क्या पूछ रहा था, tan का वैल्यू पूछ रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं सारे क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। देखिए आपके सामने हम कैसे कैसे बताएं, एंगल कैसे चेंज होता है, कोण कैसे चेंज होता है, कोण चेंज होता है तो उसका मान में कैसे फर्क आता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोण चेंज हो रहा है तो मान में कैसे कैसे फर्क आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कोण किसके सामने होता है, जैसे 90 के सामने क्या होता है कर्ण होता है, इसके सामने क्या हो जाएगा लंब, इसके सामने क्या हो जाएगा आधार। तो इस तरीके से हम क्या आपको सारा चीज को बता दिए अच्छे से, ठीक है। फॉर्मूला भी एक पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है, कैसे कैसे फॉर्मूला निकाला जाता है, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करता है, ठीक है, जैसे साइन कॉस टेन कोसेक सेक, ठीक है, कॉट। अब उसी तरीके से पाइथागोरस का जो थ्योरम अप्लाई हुआ था कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, तो ये सारा तमाम फॉर्मूला यूज करने के बाद क्या होता है, ये चैप्टर को अच्छे से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आपको इस सिखाने के लिए हमने देखो कितना मेहनत किया है, ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए क्या क्या, पहले तो एंगल को सेट करो, ठीक है, सारा चीज डाटा लाओ, ठीक है, ये सारा चीज तो इस तरीके से आप बनाइएगा तो एक एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। यानी 8.1 जो आपका जो दिया हुआ है, ठीक है, प्रश्नावली 8.1 है त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर, ठीक है। तो उसमें एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से डील कर सकते हैं जब इस तरीके से बनाते हैं तो, ठीक है। तो आई होप सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, ठीक है। अगर चैनल पे पहली बार आए हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें, ठीक है, क्योंकि अब इसमें रेगुलर क्लास देंगे, ठीक है। अब रेगुलर क्लास मिलेगा तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सको, ठीक है, क्योंकि एग्जाम धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है, बच्चा अभी तक सोया हुआ है, ठीक है। अब उसको भी जगाना है, यानी उसको भी शेयर करना है, ठीक है, उसको भी बताना है चलो इस चैनल पे अच्छे से पढ़ाई चलता है, चलो थोड़ा सा कुछ सीखते हैं, ठीक है। अगर सबको अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो वीडियो को क्या करना अच्छे से शेयर करना, ठीक है, दोस्तों के पास अपने दोस्तों के पास शेयर करना, ठीक है, और लाइक कर देना, ठीक है। चलो।